जी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मैं नासिर कदीर जाना जाक वाला बोल रहा हूँ। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप दोस्तों के आगे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट की जाए। बस अब हम चोखी बातें किए बगैर हम असल बात की तरफ जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सर्किट बनाया है जो आप किसी भी डिवाइस के ऊपर, यानी कि बात कहने का मकसद है बल्ब, मोटर और वॉशिंग मशीन, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आप टाइमर के साथ चलाना चाहते हैं। तो इस सर्किट में हमने एक मोटर, 3 फेस मोटर है, उसको चलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको सामने मैं एक दफ़ा इनका नाम बता देता हूँ, ऑलरेडी आपको नज़र तो आ रही होंगी। इसमें एक एनसीबी है 4 पोल की, और उसके बाद मैग्नेट कनेक्टर है, रिले है, और उसके बाद एक ओवरलोड है, और उसके बाद एक मोटर है, और मोटर के बाद एक टाइमर स्विच है, और टाइमर स्विच के बाद एक 2 पोल सिंगल फेस स्विच ब्रेकर है। तो ये थी 4-5 चीज़ें जो आपके सामने नज़रअंदाज की हैं। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, और साथ में इसमें तार इस्तेमाल हुई हुई है। तो बिना देरी किए हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए और कैसे ये कनेक्शन हुए हुए हैं और कैसे आपने करना है। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको मैं 2 हिस्सों में करूँगा, क्योंकि इसमें 440 वोल्ट भी हैं और 220 वोल्ट भी हैं। तो 220 वोल्ट को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद 440 वोल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 220 वोल्ट कैसे इस्तेमाल होने हैं। तो पैसे बता देते हैं कि आपको एक नज़र आ रही होगी ऊपर 4 तारे हैं, L1 L2 L3 N। ये L1 L2 L3 ये 3 फेस के 3 फेस हैं, और N ये न्यूट्रल तार है, यानी कि आपको ये पता चलता जाए। तो आपने दोस्तों जो 4 पोल 3 फेस का 4 पोल मोटर ब्रेकर है, उससे न्यूट्रल तार को निकालना है, और निकाल के सीधा मैग्नेट कनेक्टर की जो रिले का पॉइंट, कॉइल का पॉइंट है, उसमें जाके आपने टर्मिनल के ऊपर ये तार लगा देनी है। उसके जब आपने उधर लेके जानी है तो बीच में से एक लूप लगानी है, और वो लूप लेके 2 पोल का जो सिंगल फेस ब्रेकर है उसकी एक साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी इनपुट पे देनी है, और आउटपुट से वही तार निकाल के आपने टाइमर की इनपुट पे लगा देनी है, और उसके बाद इस काली न्यूट्रल तार का फंक्शन ख़त्म। तो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल ब्लैक कलर की तार है, इसको उसने कैसे यूज़ किया है। उसने वहाँ से निकाली है जो 4 पोल का 3 फेस ब्रेकर है, उसमें से उसने ब्लैक कलर को इन किया, और आउटपुट से वो तार निकाली है, और वहाँ से सीधा लेके, ये सिंगल फेस 220 की बात हो रही है, वहाँ से वो एक लूप निकाल के सीधा लिए गया 2 पोल का जो सिंगल फेस ब्रेकर है उसमें। इनपुट पे दी है, इनपुट के टर्मिनल पे उसको उसने लगाया, और वहाँ से हमने नीचे आउटपुट से निकाल के तो सीधी ये जो टाइमर है इसकी इनपुट पे दी है, और इनपुट से हमने एक छोटी सी लूप डाल के आउटपुट में भी डाल दी है। तो आउटपुट से जो दूसरा टर्मिनल था वहाँ से हमने एक तार निकाली है, निकाल के ओवरलोड के 96 नंबर पे लगा दिए। वहाँ पे नंबर लिखे होंगे, 96 नंबर पे लगा दिए, और 95 से हमने निकाल के तो इसको सीधा हम ले गए हैं कॉइल की जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ था उसके पास। ये होगी हमारी सिंगल फेस 220 की जो वायरिंग थी। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, 3 फेस 3 तारों की तरफ है।
थ्री फेस की 3 तारें हमने ये जो 4 पोल का थ्री फेस सर्किट ब्रेकर है उसमें इनपुट की हैं, इनपुट से निकाल के आउटपुट की हैं, आउटपुट से लेके रिले मैग्नेट कनेक्टर रिले के इनपुट पे हमने सीधे सीधे जो उसके टर्मिनल हैं उन पे हम लगाते गए हैं और सीधा नीचे से आउटपुट से निकाली हैं और सीधी ओवरलोड की इनपुट पे लगा दी हैं सीधे सीधे कलर। और उसके बाद ओवरलोड के आउटपुट से हमने जैसे ऊपर से कलर लिए थे ऐसे ही कलर लेके हमने मोटर के अंदर लगा दिए हैं। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि इसको चेक करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके चक्कर भी कैसे ठीक किए जाते हैं और इसके बाद इसको सेटिंग भी कैसे की जाती है। तो दोस्तों अब इसमें मेन चीज़ जो है वो है टाइमर की बात। तो टाइमर की बात हम आपको बता दें कि थोड़ी सी तस्वीर को हम जूम करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये आपको जो घड़ी के बाहर साइड पे जो गोल घेरा नज़र आ रहा है उसमें जो ब्ले रंग की ये जो पत्तियाँ हैं ना इनको अब ये सारी ऊपर है। अगर आप जिस टाइम के ऊपर ये एक घंटे से ले यानी कि 15 मिनट से लेके 24 घंटे तक ये पतरी हर पतरी जो ब्ले रंग की ये 15 मिनट की है। इसको आप सिलेक्ट करते जाएंगे 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा इस तरीके ये आगे चलती जाएंगी। तो आपने इनको जो भी आपने टाइम के हिसाब से 1 2 या 3 4 या मिसाल के तौर रात 12 बजे 1 बजे से हिसाब से आपने उसको पत्रियों को बाहर की तरफ जब खींचेंगे तो ये नीचे चली जाएंगी। जब ये नीचे चले जाएंगी तो बीच में ये जो सुई के ऊपर आपको हिंसे नज़र आ रहे हैं ये हैं इसके सेकंड। आप इसके सेकंड भी आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ये नीचे आ जाती है इसकी एक बटन नीचे नज़र आ रहा है आपको ये जो घड़ी के नीचे साइड पे है जहाँ पे तारे लगे हुए हैं ये एक काले रंग का बटन है। एक साइड पे ये ऑटो पे चलाता है और दूसरी साइड पे ये डायरेक्ट चलाता है। आप डिसाइड कर लें कि जब आपने ऑटो पे चलानी हो तो उसको ऑटो की तरफ कर दें और जब आपने डायरेक्ट चलानी हो तो डायरेक्ट आप चला सकते हैं। जब डायरेक्ट आप चलाएंगे तो आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं होगा जो आपने सेटिंग की होगी। तो ये थी दोस्तों आज टाइमर के मालूमात। उसके बाद हम चलते हैं ये है मोटर। मोटर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब उल्टी चलती है या सीधी चलती है तो आप लोगों को उल्टी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 3 कलर की आपको मोटर की तारें नज़र आ रही हैं ओवरलोड में लगी हुई तो आप लोगों ने क्या करना है जहाँ से आपको आसान लगे अगर कनेक्शन बॉक्स मोटर के से आसान लगे या ये जो ओवरलोड के टर्मिनल हैं इनसे आसान लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है इन 3 तारों में से भी कोई भी 2 तारे मिसाल के तौर के ऊपर अगर सुर्ख को रेड की जगह पे लगा देते और रेड को सुर्ख की जगह पे लगा देते हैं तो चक्कर आपके जिस तरफ आप चाहते हैं उस तरफ हो जाएंगे। अगर आपको ब्लैक को रेड की तरफ कर दें और रेड को ब्लैक की तरफ कर दें तो फिर भी ये आपके चक्कर सीधे हो जाएंगे। इससे आपके चक्कर का मसला भी हल हुआ। अब आप लोगों ने जो मेन चीज़ इसमें देखने की है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले जब कोई ये सामान परचेज़ करने जाना है तो आपके बात दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मोटर आपकी कितने एम्पेयर ले रही है। इसका एक सामने प्लेट लगी होगी उसके ऊपर इसकी सारी डिटेल लिखी होगी। ये 220 वोल्ट पे चलती है या 440 वोल्ट पे चलती है या 380 या 600 वोल्ट पे चलती है। तो ये सारी आप इसकी डिटेल पढ़कर आपको ऊपर एम्पेयर भी लिखे होंगे वो एम्पेयर आप देख लें। उस हिसाब से आपने जो 3 फेस आपकी लाइन है इसको मोटर के एम्पेयरों के हिसाब से आपने तार को भी यूज़ करना है और रिले को भी और मैग्नेट कनेक्टर को भी और ये जो 4 पोल का 3 फेस NCB ब्रेकर है इसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और अब बात आती है तो वो तार आप उस हिसाब से परचेज़ करेंगे और
अम्पेयर देखे जाएंगे। अम्पेयरों के बाद ये सारे तीनों चारों, ये जो सर रिले है, ओवरलोड है और ब्रेकर है, ये भी मोटर के अम्पेयर से आपने मैच करके तो ये लेके आनी है। ऐसा ना हो कि आप ये जो सामान है ये कम अम्पेयर वाला ले आते हैं और मोटर आपकी हाई अम्पेयर है, तो ये चीज़ आस्ता आस्ता गर्म होके उस टाइम पे नहीं जलेगी जब आप मोटर को चलाएंगे तो। लेकिन ये जब आप मोटर को मुसलसल चलाएंगे तो इनके जो टर्मिनल हैं वहाँ से इनको हीट जो है ना बनती रहेगी, तो हीट की वजह से नीचे से बैका लाइट सड़ जाएगा और सड़ने के बाद वो जो आपके पॉइंट हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए आप लोग क्या करें कि उसको अम्पेयर की लिमिट के हिसाब से लेना है। तो अब बात आती है ये जो सिंगल फेस थी, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको एक 1 mm की तार चाहिए, यानी कि 1 मिलीमीटर की तार आपको चाहिए। फ्लेक्सिबल सिंगल कनेक्टर ले लें या वो जो नरम तार फ्लेक्सिबल होती है वो ले लें, वो भी चलेगी। तो आपने ये ब्रेकर ख़रीदना है, तो ब्रेकर आप कोई भी 25 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, जो भी आप चाहें ले सकते हैं, क्योंकि बाद में किसी और चीज़ के ऊपर भी आप इसकी तारें लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इस सर्किट के लिए लेना है तो आप 2 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर तक लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और टाइमर आपका ऑलरेडी 15 एम्पेयर का आपको मिलेगा। तो ये थी सर्किट में थोड़ी सी आपको डिस्कस टेक्निकल बातें बताने की, जो हमने आप लोगों को बता दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी दाद रसी के लिए एक कमेंट या एक लाइक कर देना। इससे हमारा हौसला हो जाता है और हमें शौक़ पैदा होता है कि हम कोई और नई वीडियो बनाएं। इसी दुआओं के साथ, इसी बात की दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।